नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज फास्ट 25। आज की बड़ी खबरों पर एक नजर। 01 मिशन रोजगार। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नए साल पर बेरोजगारों को बड़ी सौगात दी है। सभी विभागों से खाली पड़े पदों का ब्यौरा मांगा गया है। अगले 6 महीनों में बड़े स्तर पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। 02 अयोध्या दर्शन। अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के नए इंतजाम किए हैं। वीआईपी दर्शन पर अब पूरी तरह रोक लगा दी गई है, ताकि दूर दूर से आए आम भक्तों को सुविधा से दर्शन मिल सके और भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। 03 यूपी बजट 2026। यूपी सरकार अगला बजट जल्द ही विधानसभा में पेश करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक इस बार का बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ किसानों की कर्ज माफी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष योजनाओं का ऐलान किया जा सकता है। 04 निकाय चुनाव। उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा ने अभी से अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर ली है। दिग्गज नेताओं ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जनसभाओं और मीटिंगों का सिलसिला शुरू कर दिया है। 05 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। यूपी के लखनऊ और वाराणसी जैसे 10 बड़े शहरों को डिजिटल सिटी में बदलने के लिए केंद्र से भारी फंड जारी हुआ है। अब इन शहरों के हर कोने में हाई स्पीड फ्री वाईफाई और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे जनता को डिजिटल सुविधाएं मिलेंगी। 06 गंगा एक्सप्रेसवे। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य लगभग 80% पूरा हो चुका है। प्रशासन का दावा है कि महाकुंभ से पहले इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे पश्चिमी यूपी से प्रयागराज का सफर सिर्फ कुछ ही घंटों में पूरा होगा। 07 जेवर एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशंस शुरू करने के लिए ट्रायल रन सफल रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि जल्द ही यहां से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी। इससे वेस्ट यूपी में निवेश और पर्यटन को एक नई और बड़ी रफ्तार मिलने की उम्मीद है। 08 डिफेंस कॉरिडोर। बुंदेलखंड में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर में नए निवेश की घोषणा हुई है। कई बड़ी विदेशी कंपनियों ने मिसाइल और डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए यूपी सरकार के साथ MOU साइन किया है। इससे लोकल स्तर पर हजारों की संख्या में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। 09 मेट्रो अपडेट। आगरा और कानपुर मेट्रो के फेज 2 का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। जल्द ही इन शहरों के नए इलाकों और घनी बस्तियों को मेट्रो कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि आम जनता को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाई जाए और सस्ता सफर मुहैया कराया जाए। 10 हर घर नल जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य के 90% से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में हर घर तक नल से साफ पेयजल पहुंच गया है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले कुछ महीनों में बाकी बचे घरों को भी इससे जोड़ दिया जाए। 11 माफिया पर एक्शन। यूपी पुलिस ने माफियाओं के खिलाफ अपना अभियान ऑपरेशन क्लीन फिर से तेज कर दिया है। लखनऊ और प्रयागराज में कई माफियाओं की अवैध तरीके से बनाई गई संपत्तियों को कुर्क किया गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि अपराध से कमाई गई संपत्ति पर बुलडोजर चलता रहेगा। 12 सेफ सिटी प्रोजेक्ट। महिलाओं की सुरक्षा के लिए यूपी के 17 बड़े शहरों में AI बेस्ड CCTV कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत डिटेक्ट करके पुलिस कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजेंगे, जिससे महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर लगाम लग सकेगी। 13 साइबर क्राइम सेल। डिजिटल ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी के हर जिले में एक मजबूत साइबर क्राइम सेल बनाया गया है। पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 1930 को और ज्यादा सक्रिय किया है, जहां किसी भी ऑनलाइन ठगी की शिकायत 24 घंटे में कभी भी दर्ज कराई जा सकती है। 14 पुलिस भर्ती। यूपी पुलिस में कांस्टेबल और SI के पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। नए नियम के मुताबिक अब पूरी भर्ती प्रक्रिया को और भी ज्यादा पारदर्शी बनाया जाएगा, ताकि योग्य उम्मीदवारों को बिना किसी धांधली के नौकरी मिल सके। 15 ट्रैफिक अलर्ट। उत्तर प्रदेश में कड़ी ठंड और घने कोहरे को देखते हुए एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट कम कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया है कि नियम तोड़ने वालों का अब ऑटोमेटिक चालान जनरेट होगा, ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। 16 गन्ना भुगतान। गन्ना भुगतान में देरी करने वाली शुगर मिलों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मिल मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों का बाकी पैसा 14 दिन के अंदर भुगतान किया जाए, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा।
17 ऑर्गेनिक खेती। गंगा नदी के किनारे बसे किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए सरकार विशेष प्रोत्साहन दे रही है। इसके लिए किसानों को फ्री ट्रेनिंग और खाद पर बड़ी सब्सिडी दी जा रही है, ताकि रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा मिल सके और पर्यावरण बचा रहे। 18 ई मंडी पोर्टल। किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए सरकार ने ई मंडी पोर्टल को पूरी तरह अपडेट किया है। अब किसान अपनी फसल घर बैठे ऑनलाइन बेच सकते हैं और उनका पैसा सीधा उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। 19 स्मार्ट स्कूल। यूपी के 50,000 से ज्यादा सरकारी प्राइमरी स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम में बदल दिया गया है। अब गरीब बच्चे भी टैबलेट और डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, जिससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार आएगा। 20 मेडिकल कॉलेज। उत्तर प्रदेश हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज वाला देश का पहला राज्य बनने के करीब है। इस नए सेशन में 5 नए मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीटें बढ़ाई जाएंगी, जिससे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था और डॉक्टरों की कमी दूर होगी। 21 हेल्थ ATM। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए लखनऊ, कानपुर और वाराणसी जैसे बड़े रेलवे स्टेशनों पर हेल्थ ATM लगाए गए हैं। यहाँ यात्री सिर्फ 10 मिनट में अपनी 20 से ज्यादा तरह की बॉडी चेकअप सस्ते दामों पर करा सकते हैं। 22 टूरिज्म बूम। अयोध्या और काशी में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने टूरिज्म सेक्टर के लिए नए नियम बनाए हैं। नए होटल्स और होमस्टे बनाने वालों को टैक्स में भारी छूट दी जा रही है, ताकि पर्यटन से रोजगार बढ़े। 23 महाकुंभ 2025। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए अभी से तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू है। घाटों का सुंदरीकरण और यात्रियों के ठहरने के लिए टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है, ताकि विदेशी पर्यटकों को कोई परेशानी न हो। 24 मौसम अलर्ट। मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में कड़ी ठंड और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने जगह जगह रैन बसेरों का इंतजाम किया है और गरीबों को कंबल वितरण करने के साथ साथ अलाव जलाने के निर्देश दिए हैं।